हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा। तो देर न करते हुए चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। गैस पे कढ़ाई गरम करें और 2 बड़ा चम्मच सरसों तेल डालें। थोड़ा सा जीरा डालें, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें, आधी छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट डालें। अच्छे से इसे मिक्स करें। अब इसमें हम मटर के दाने डालेंगे, मिक्स करें। नमक स्वाद के अनुसार डालें। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें उबले हुए आलू मैश करके हम डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। थोड़ी सी हम भुनी हुई मूंगफली डालेंगे इसमें। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरा धनिया डालें। अच्छे से इसे मिक्स करें। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। अब हम ब्रेड पकौड़ा के लिए बेसन का घोल तैयार करेंगे। एक बड़े बाउल में 3 बड़ा चम्मच बेसन लेंगे। नमक स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच अजवाइन हम डालेंगे इसमें। 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा डालें। एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। आवश्यकता अनुसार पानी डालें और अच्छे से इसे मिक्स कर दें। ये ध्यान रखें, घोल को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। घोल में गुठलियाँ ना रहे, अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। घोल हमारा बनकर तैयार है। अब 2 ब्रेड लेंगे। ब्रेड पे हम तैयार किया हुआ स्टफिंग डालेंगे। इस तरह से चारों ओर इस पे फैला लें। और दूसरे ब्रेड से इसे कवर कर दें।
चाकू से बीच से इसे हम काट लेंगे इस तरह से। अब इसे बेसन में हम डीप करेंगे। गैस पे कढ़ाई गरम करें, तेल डालें। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो मीडियम फ्लेम पे ब्रेड पकौड़ा को हम तल लेंगे। दोनों साइड से हमें इसे पलट कर तल लेना है। पकौड़ा हमारा तल चुका है। अब इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी